नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बवालियों पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लिया है कि जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने वालों को एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाएं या नहीं मचाएं। आपको बता दें कि सीए विरोध के दौरान, सीए जो हाल में विरोध हुआ था, उसके विरोध के दौरान उत्तर प्रदेश में जमकर उत्पात काटा गया था। इन बवालियों से पहले निपटा गया, पहले तो इनका सुझाया गया और उसके बाद इनसे वसूली भी की गई। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। क्या किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो भी सपोले हैं देश के, उनके होश उड़ गए हैं। पूरी खबर आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अब यूपी सरकार ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है और यह अधिकरण लखनऊ और मेरठ में गठित किया गया है। लखनऊ के दावा अधिकरण में 12 मंडल, जबकि मेरठ के कार्यक्षेत्र में 6 मंडल क्षेत्रों की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। अगर सीधे शब्दों में समझूं तो अदालतों का गठन कर दिया गया है, जो अदालतें इस नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान की भरपाई की क्षतिपूर्ति के लिए ये अदालतें केसेस सुनेंगी। तो अलग ही अदालतें बना दी गई हैं और ये अदालतें, आपको बता दूं कि इन अदालतों का फैसला अंतिम होगा और इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बड़ी खबर है। और आपको बता दूं कि इसकी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार मार्च में उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 लेकर आई थी और इसी नियमावली के तहत अब इस दावा अधिकरण का गठन किया गया है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां दे दी गई हैं और वो उसी रूप में काम करेगा, यानी अदालत के तौर पर ही काम करेगा और इनका फैसला अंतिम होगा। इनके फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। और क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के 3 महीने के अंदर दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा। यानी किसी व्यक्ति की संपत्ति को अगर नुकसान हुआ है और वो अगर दावा करना चाहता है तो वो 3 महीने के अंदर यह दावा कर सकता है। इस दावे की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दूं कि निजी संपत्तियों या शहरों में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। सीए के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था जिहादी भीड़ ने अपने अब्बू जान की समझकर। तो इसकी भरपाई के लिए शासनादेश जारी करके एडीएम की तरफ से कार्रवाई की गई थी और इस एडीएम की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी देश के सपोलों ने और तब कोर्ट ने बिना कानून बनाए ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया था। तो अब लो बना दिया कानून, कानून बन गया, अदालतें भी बन गई। लखनऊ के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मंडल आ रहे हैं? लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर और विंध्याचल। मेरठ में जो आ रहे हैं मंडल, मेरठ के जो 6 मंडल हैं उनमें मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद। तो इन मंडलों में सुनवाई होगी, यानी मेरठ के जो मंडल हैं वहां पर आप मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद में अगर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो आप यहां पर सुनवाई के लिए जा सकते हैं, अदालत में याचिका डाल सकते हैं और यह अदालत में 3 महीने के अंदर आपको याचिका डालनी होगी। अदालत का फैसला अंतिम होगा। लखनऊ के जो कार्य क्षेत्र के मंडल हैं वहां पर लखनऊ में जो कार्य क्षेत्र है, लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर और विंध्याचल, यहाँ के लोग यहाँ पर याचिका डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। और आपको बता दूं कि देश में ये अपने आप मतलब पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। तो अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में दंगा मचाने वालों को, उत्पात मचाने वालों को 100 दफा सोचना होगा। मित्रों, खबर को शेयर करें अगर आप इसके समर्थन में हैं तो। साथ ही साथ न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।